हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राम का ज्ञान इंस्ट्रूमेंट में। आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर मेज़रमेंट के बारे में। टेम्परेचर मेज़रमेंट कौन कौन से मेथड से होता है वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ टेम्परेचर मेज़रमेंट। टेम्परेचर मेज़रमेंट के कौन कौन से मेथड्स है। फर्स्ट आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ मैकेनिकल, और सेकंड जो होता है आपका इलेक्ट्रिकल। ओके, आपको कोई भी अगर पूछता है टेम्परेचर मेज़रमेंट के कितने मेथड्स है, तो आपको मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल आपको बता देना है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो मैकेनिकल मेथड्स में 3 टाइप के मेथड्स हैं। मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर्स, बायोमेटालिक थर्मोमीटर एंड प्रेशर स्प्रिंग थर्मोमीटर्स। मैकेनिकल मेथड्स में मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर में क्या होता है, एक ग्लास का ट्यूब होता है, वेरी फाइन बोर का। ओके, वो एक टिप में, मतलब एक ग्लास जो रहता है एक बॉटम तक, एक बॉटम में एक रिजर्व होता है, वहाँ उस तरीके का एक ग्लास का ट्यूब होता है। जो हम लोग थर्मोमीटर नॉर्मली जो टेम्परेचर करने के यूज़ करते हैं वही वाला जो होता है वही। ओके, जो बॉटम पोर्शन होता है वहाँ पे जो टिप होता है, जो वो क्या होता है, मर्क्यूरी से एनक्लोज होता है। इस कंडीशन में जब भी थर्मोमीटर हम हीटअप करते हैं तो क्या होता है, मर्क्यूरी एक्सपांड्स होता है। ओके, इसके साथ में एक स्केल भी जुड़ा होता है। जैसे जैसे मर्क्यूरी एक्सपांड होता है वो राइज अप होता है, मतलब ट्यूब में वो उसकी वैल्यू और मर्क्यूरी की वैल्यू आपकी राइज होती रहती है, वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनली होता रहता है। सेकंड आपका जो रहता है बायोमेटालिक थर्मोमीटर। बायोमेटालिक इट मीन्स 2 मेटल। नाम से ही आपको, वर्ड से ही पता चल जाएगा कि उसका मीनिंग क्या होता है। बायोमेटालिक थर्मोमीटर 2 डिसिमिलर मेटल्स जिसका कोएफिशिएंट अलग अलग है। ओके, उसको हम लोग क्या वेल्ड करते हैं और रोल टुगेदर करके एक डिज़ायर्ड थिकनेस में उसको हम लोग को वेल्ड करके लगा देते हैं। उस कंडीशन में जो क्या होता है, जो भी स्पायरल पोर्शन में भी जो भी रहता है, रोल्ड पोर्शन में भी वो क्या करेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ेगा तो एक हम लोग को एक रेफरेंस रहेगा हम जो फिक्स रहता है टेम्परेचर उसका, और दूसरा जो होगा जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ेगा वो क्या करेगा, वो उस ट्यूब को क्या करेगा, हमने जो रोल्ड हुआ है उसको क्या होगा, स्ट्रेट करने की कोशिश करेगा। उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टेम्परेचर मेज़र कर लेंगे। थर्ड जो आपका इधर है प्रेशर स्प्रिंग थर्मोमीटर। इसमें आपका 4 क्लासेस है प्रेशर स्प्रिंग थर्मोमीटर्स के। तो फर्स्ट वन क्या है, लिक्विड फील्ड क्लास 1, वेपर प्रेशर क्लास 2, गैस फील्ड क्लास 3 और मर्क्यूरी फील्ड आपका क्लास 4 होता है। ये जो है आपका प्रेशर स्प्रिंग थर्मोमीटर के क्लासेस है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मर्क्यूरी थर्मोमीटर का एक इंटरनल डायग्राम है। एक ग्लास दिख रहा है, सेफ्टी बल्ब है, कैपिलरी ट्यूब, ग्लास टेम्प, टेम्परेचर सेंसिंग बल्ब। ओके, टेम्परेचर रेस्पॉन्सिव। ओके, मर्क्यूरी कॉलम जो रहेगा टिप में रहेगा, वो स्केल रहता है, वो जो डिग्री फ़ारेनहाइट में रहता है वो। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो डिसिमिलर मेटल वाला जो आपका बायोमेटालिक था वो बल्ब रहेगा। इसमें से फिक्स्ड एंड हेलिक्स टाइप बायोमेटालिक स्ट्रिप है, बायोमेटालिक स्ट्रिप इन हेलिक्स फॉर्म, फ्री एंड ऑफ हेलिक्स टाइप बायोमेटालिक स्ट्रिप। उसके साथ में क्या रहेगा, स्केल जुड़ा हुआ रहता है। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर एक वो होगा, वो क्या होगा, वो जो स्प्रिंग जो भी हेलिकल टाइप है वो क्या करेगा, एक्सपांड करेगा, उसके साथ में पॉइंटर मूव करेगा। यहाँ पे इंडस्ट्रियल टाइप बायोमेटालिक थर्मोमीटर सेम जो बताया वैसे ही बल्ब है। ओके, बायोमेटालिक हेलिक्स है। ओके, उसके अकॉर्डिंगली आपका स्केल मूव करेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी होता है उसके हिसाब से आपसे आपको बताता रहेगा वैल्यू। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो लिक्विड फील्ड एंड मर्क्यूरी फील्ड दोनों क्या है, कौन से प्रिंसिपल पे, थर्मल एक्सपांसन प्रिंसिपल पे काम होता है। इसमें क्या करेंगे, बल्ब जो रहेगा हीटेड सब्सटेंस के अंदर इंसर्ट करेंगे, तो क्या करेगा, लिक्विड एक्सपांड्स, एंड लिक्विड जैसे एक्सपांड करेगा तो प्रेशर के कारण वो क्या है,
जो भी स्प्रिंग जो भी होगा वो क्या होगा, अनवाइंड, जो जिस कंडीशन में उस कंडीशन से वो दूसरी कंडीशन में कन्वर्ट करेगा। और इसके साथ में हम लोग मेजरिंग के लिए जो इंडिकेटिंग रिकॉर्डिंग के लिए जो भी हम स्केल या जो कुछ भी लगा रहता है उसके थ्रू हम लोग वहाँ पे माप सकते हैं। अभी सेकंड वन है कंपनसेटेड थर्मोमीटर सिस्टम जो रहेगा वो। अब कंपनसेशन क्यों करते हैं हम लोग, जो भी नलीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एटमॉस्फेरिक एम्बिएंट टेम्परेचर, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा उसको हम लोग नलीफाई करने के लिए कंपनसेशन थर्मोमीटर जो भी रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 एलिमेंट्स जो भी रहेगा वही सेम है, हेलिकल टाइप के ही बात करें, मर्क्यूरी फील्ड है और लिक्विड फील्ड है। ओके, दोनों जो है थर्मल एक्सपांशन प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं। तो इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा हुआ द कंपनसेशन इन लिक्विड फील्ड expansion thermal system consists of the second tubing and helical element, both liquid filled. The two elements are so constructed that the measuring helical floats on a movable blade, the position of which is governed by the compensating helical. The two tubing and helical are matched in volume so that variation in temperature at the instrument case and along the capillary tubing products equal mention from both helical. ओके, सो ये आपका लिक्विड फील्ड और मर्क्यूरी फील्ड के बारे में कोई भी आपको पूछता है तो उस कंडीशन में आपको ये बता देना है गैस फील्ड थर्मोमीटर में। सो दिस टाइप डिपेंड्स अपॉन द इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ कन्फर्म गैस, मतलब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का जो भी रहेगा ड्यू टू टेम्परेचर के कारण जो भी अगर प्रेशर में इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में आपको गैस फील्ड थर्मोमीटर का यूज़ करेंगे। इंक्रीज, ओके, द टेम्परेचर रिलेट बिटवीन टेम्परेचर and pressure in this kind of system follow Charles law and may be expressed at P1 by P2 proportional जो रहेगा टेम्परेचर T1 अपॉन T2, जो प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा। उस कंडीशन में यहाँ पे इसको हम लोग गैस फील्ड थर्मोमीटर का यूज़ करेंगे। द सिस्टम इज फील्ड अंडर हाई प्रेशर के साथ में अंदर में फील्ड रहता है। द इंक्रीज प्रेशर ऑफ ईच डिग्री ऑफ टेम्परेचर राइज इन देयरफॉर ग्रेटर देन इफ द फिलिंग प्रेशर वेर लो। Nitrogen, the gas most often used for such system because it chemically insert and possesses a favorable coefficient thermal expansion. ओके, सो यहाँ पर गैस फील्ड थर्मोमीटर में ये मतलब टेम्परेचर के हिसाब जो प्रेशर होगा उसके हिसाब से टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होगा, उसके हिसाब से यहाँ पे काम करता है। लास्ट वन आपका आता है वेपर प्रेशर थर्मोमीटर। वेपर प्रेशर थर्मोमीटर डिपेंड्स अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड विच ओनली पार्शियल फिल्स द सिस्टम। At low temperature, the vapor pressure increases. Okay, low temperature पे vapor pressure increases for each unit temperature change is small. At higher temperature, the vapor pressure change is much greater. मतलब हाई टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ज़्यादा चेंज होगा और लो वेपर प्रेशर पे आपका एट लो टेम्परेचर पे का वेपर प्रेशर बहुत ही कम चेंज होता है। तो वेपर प्रेशर थर्मोमीटर का ऐसा ही है। मोस्टली आपका हेलिकल और मर्क्यूरी थर्मोमीटर जो नॉर्मली यूज़ करते हैं वही है, इंडस्ट्रियल में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। यहाँ पे बायोमेटालिक डायल थर्मोमीटर आपको दिखा रहे हैं कि टेम्परेचर गेज है, ओके, फिक्स्ड एंड है, वहाँ पे उसके हिसाब से क्या होगा, जो भी दो डिसिमल मीटर होंगे वो क्या हो स्ट्रेट होने की कोशिश करेगा, उसके हिसाब से हमको टेम्परेचर दिखाई देगा। ये स्प्रिंग थर्मोमीटर है, प्रेशर स्प्रिंग थर्मोमीटर जो टाइप्स बताया वो, ओके, एक टेम्परेचर इंडिकेटर जैसा है, उसके साथ में टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आपको टेम्परेचर यहाँ पे मेजर करके दिखाएगा। सो आज के टॉपिक में बस इतना ही। आज के टॉपिक में टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में बताया। नेक्स्ट टॉपिक में आपको थर्मोकपल, RTD, उसके फॉर्मूलेज वो सब बताने वाला हूँ। सो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।